हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 से संबंधित जो हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, उसमें साइंस के प्रैक्टिस सेट में हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा पार्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे और इसमें आप लोग अपना चेक करिएगा कि आपके कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो भी आपके न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उसको भी मैं बीच बीच में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने प्रश्न इसमें आप लोगों के सही होते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? समय, दूरी, प्रकाश की गति या प्रकाश की तीव्रता? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, दूरी। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी। और एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं? एक प्रकाश वर्ष में होते हैं 9.461 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर। ठीक है, इतने किलोमीटर इसमें एक प्रकाश वर्ष में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? द्रव्यमान, घर्षण के कारण बल, वजन या गुरुत्वाकर्षण? तो किस चीज का मान स्थान बदलने पर भी नहीं परिवर्तित होता है? तो राशि या फिर राशि का मान कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है। द्रव्यमान वस्तु के स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है, किंतु वस्तु का भार या वजन जो है वो परिवर्तित होता रहता है। जैसे अगर चंद्रमा पे, जैसे आपका वजन यहाँ 60 किलो है मान लीजिए, ठीक है, तो चंद्रमा पर इसका भार कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है, तो 10 किलो ही रह जाएगा। भार 10 किलो रहेगा, द्रव्यमान आपका 60 किलो ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे समझिए। नेक्स्ट है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल का क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में बढ़ेगा, गुरुत्वीय बल 2 के गुणन में बढ़ेगा, गुरुत्वीय बल 2 के गुणन में कम होगा, गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक या कह सकते हैं बैड कंडक्टर है? लकड़ी, हीरा, पानी की या माइका? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, लकड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, ब्लैंक है फिर है, तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं। कौन सी तरंगे? अपश्रव्य, अति पराध्वनिक, पराश्रव्य या पराध्वनिक? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, पराश्रव्य तरंगे। और पराश्रव्य तरंगे कौन सी होती है? जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं। ठीक है, तरंगे होती हैं वो कहीं कहलाती है पराश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा कैसी होती है? असली और सीधी, आभासी और उल्टी, असली और उल्टी या फिर आभासी और उल्टी? तो 106 का ऑप्शन है बी। ठीक है, आभासी और उल्टी। समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा कैसी होती है? आभासी और सीधी, सॉरी, आभासी और सीधी। नेक्स्ट है, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विसरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन या अपवर्तन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 14 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना है? ऑप्शन है 48 जूल, 14 जूल, 70 जूल या 44 जूल? ठीक है, तो 108 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 70 जूल। ठीक है, 70 जूल। अब ये लगेगा कैसे, आप लोग ऐसे समझ लीजिए। देखिए फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन क्यू, V बराबर W अपॉन क्यू। ठीक है, तो V आपके पास कितना विभवांतर है? 14 वोल्ट। ठीक है, आपके पास आवेश कितना है? ठीक, आवेश भी आपको पता है, आपको पूछा क्या गया है? कार्य पूछा गया, वर्क पूछा गया है। ठीक है, V आपको पता है, Q आपको पता है, तो V आप रख दीजिए 14। ठीक है, 14 इधर रख दीजिए, बराबर में W ऊपर ही रहेगा, मतलब वर्क ऊपर रहेगा। ठीक है, वर्क ऊपर रहेगा, अपॉन Q में आपको 5 रख देना है। ठीक है, 5 रख देना है। अब ये 5 जब इधर जाएगा
पक्षांतर करके, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 गुणा 5 बराबर W। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 14 पंचे 70, तो कितना आंसर आ जाएगा, वर्क बराबर कितना आ जाएगा, 70 जूल। तो इसमें ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन सी है, ये है 70 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। सड़कों गलियों को प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है किसमें, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर में, श्रेणी समांतर में, या सिरे से सिरे मिलाकर। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, समांतर क्रम में। ठीक है, नेक्स्ट है, एक जनरेटर ब्लैंक है, फिर रूपांतरित करता है, क्या है वो रूपांतरित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, बाकी जो देखिए विद्युत बल्ब जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत हीटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है, विद्युत सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, और सोलर सेल होता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है, इस प्रक्रिया में रूपांतरण किस प्रकार का होता है। ठीक है, एक बैटरी यहाँ पे कहा गया 111 का बी है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे, अल्फ्रेड नोबेल, जूलियस ओपेनहीमर, जॉन डाल्टन, रॉबर्ट बेकन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, जूलियस ओपेनहीमर। ठीक है, परमाणु बम मुख्यतः नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर आधारित होता है, प्लूटोनियम व यूरेनियम जैसे भारी तत्व के नाभिक के विखंडन से परमाणु बम का निर्माण किया जाता है। परमाणु बम के आविष्कारक ऑटो हान और रॉबर्ट ओपेनहीमर थे। ठीक है, ऑटो हान और ओपेनहीमर, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है, ट्रांसमीटर, एम्पलीफायर, ट्रांसड्यूसर, या रिपीटर। तो ये है ऑप्शन सी, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, नेक्स्ट है 114। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, शरीर में भोजन का पाचन, दूध का दही बनना, जल का वाष्प जलवाष्प में परिवर्तन, या लोहे में जंग लगना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जल का जलवाष्प में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। एक ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं, 1.5 इंटू 10 की पावर 23, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, 2.5 इंटू 10 की पावर 23, या 3.101 इंटू 10 की पावर 23। तो 115 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, 3.01 गुणे 10 की घात 23। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन का भार यहाँ पे दिया गया है 1 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, तो भार इसका दिया गया है 1 ग्राम। ठीक है, अब हाइड्रोजन परमाणु का जो परमाणु भार होता है वो लगभग 1 होता है, 1। ठीक, 1 होता है परमाणु भार, लेकिन यहाँ पे 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं। ठीक है, तो H2 का, लेकिन H हाइड्रोजन के अणु अणु H2 का भार कितना होगा, H2। ठीक, अणु कितने होते हैं, तो H2 का भार कितना होता है यहाँ पर, तो 1 उसका होता है, तो 2 अगर यहाँ पे अणु है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन में मोलों की संख्या ज्ञात करिए, मोलों की संख्या कल मैंने जो इससे पहले वाला था उसमें बताया है, मोलों की संख्या में होता है भार बटे अणु भार। ठीक है, अणु भार। ठीक, तो अणुभार कैसे निकलेगा, अणुभार के लिए होता है भार बटे अणुभार होता है, तो भार इसका 1 है, अणुभार इसका 2 है, तो लगभग कितना 0.5 मोल आ जाएगा आंसर। ठीक, तो ये तो आ गया इसका मोल। और एक मोल हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 1 मोल में होती है, 1 मोल में हाइड्रोजन अणुओं की संख्या होती है 6.02 गुणे 10 की घात 23। ठीक, 6.02 है। ठीक है, 10 की घात 23 लिखा है। ठीक है, और जब अब लेकिन मोल कितने हैं, 1 मोल में इतने होते हैं, तो
इस हाइड्रोजन के पास तो इतने ही मोल है, ठीक है, 0.5। ठीक, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसके साथ, तो आंसर आपका आ जाएगा 3.01 गुणे 10⁻23। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ना समझ में आया तो बता दीजिए, मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको भी बता दूंगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? नील्स बोर, जे थॉमसन, अल्बर्ट आइंस्टीन या अर्नेस्ट रदरफोर्ड? इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु त्रिज्या, एवोगाद्रो संख्या या परमाणु क्रमांक? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी? जस्ता, चांदी, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, चांदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ऑक्टेन का न्यूनसलैंड सिद्धांत केवल ब्लैंक है तक लागू होता है? सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम या क्लोरीन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कैल्शियम, न्यूनसलैंड का सिद्धांत। नेक्स्ट है, सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? ठीक है, पहले ब्लैंक है, सीमेंट का मुख्य घटक है, ठीक है, MgOH, CaCO3, SiO2 या MnO? ठीक है, तो यहाँ पर जो सिलिका है आपका SiO2, ये सीमेंट का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रेशन, इंसिनरेशन या वल्कनाइजेशन या दहन, कम कम सजन कमसन? 121 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, वल्कनाइजेशन। ठीक है, यह ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें गंधक या इसी प्रकार का कोई अन्य पदार्थ मिला देने से रबड़ या संबंधित बहुलकों को अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदल दिया जाता है। टायर, जूतों के स्रोत, हौज पाइप, हॉकी व अन्य सामान बनाने में वल्कनाइजेशन की क्रिया प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, टायर भी जूतों के स्रोत है, हौज पाइप, हॉकी, ठीक है, हॉकी। नेक्स्ट है 122। इनमें से कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है? पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम या कैल्शियम? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट है, किसे कहा जाता है? टाइटेनियम, मरकरी, प्लेटिनम या रेडियम? क्विक सिल्वर, तो इसको कहते हैं मरकरी, मतलब हाइड्रोगेरियम, Hg को। नेक्स्ट है, सोल्डर या फिर टांका के घटक क्या है? Pv प्लस Sn, Pv प्लस Zn, Cu प्लस Sn, Cu प्लस Zn? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? फार्मिक अम्ल, टैनिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या मैलिक अम्ल? ये क्वेश्चन काफ़ी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है काफ़ी बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, माइकोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट है 27। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है? त्वचा की सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? स्क्लेरा, इंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस? ऑप्शन इसका है ऑप्शन सी, एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है? लोहा, कार्बन, नाइट्रोजन या मैग्नीज? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन, सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व क्या है? नेक्स्ट है, कैरोलस लीनियस को किसका जनक माना जाता है? भ्रूण विज्ञान, जीवाश्म की क्रमिक विज्ञान या वर्गीकरण विज्ञान?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है कैरोलस लिनियस को। नेक्स्ट है, पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मा, इकाइनोडर्मेटा या नेमेटोडा। तो इसमें है इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र में ब्लैंक है से पित्त रस का स्राव होता है, यकृत, छोटी आंत, उदर या अग्नाशय। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, लीवर, ठीक है, यकृत से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी, पेट, हृदय या आरबीसी। ठीक है, तो ये कहा जाता है ऑप्शन ए को, डब्ल्यूबीसी को, ठीक है, डब्ल्यूबीसी को मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है, कोरोनरी धमनी, गुर्दे की धमनी, हेपेटिक सिरा या पल्मोनरी सिरा। उत्सर्जन तंत्र से क्या संबंधित नहीं है ये बोला गया, तो इसमें है ऑप्शन ए, कोरोनरी धमनियाँ। नेक्स्ट है, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है, हमारी पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है, लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल की वजह से पेशियों में पीड़ा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है, कैंसर, तपेदिक, रक्ताल्पता मतलब एनीमिया या मधुमेह। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, मधुमेह, ठीक है। नेक्स्ट है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, गर्भाशय, गर्भनाल, गर्भाशय ग्रीवा या फैलोपियन ट्यूब। इसका जो राइट आंसर है वो है गर्भनाल से, ठीक है, गर्भनाल से। नेक्स्ट है, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है, ठीक है, भ्रूण के सहायक के रूप में कार्य करना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण के से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना। तो इसमें है भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। बिल्कुल एक ही क्वेश्चन दो बार यहाँ पे रख दिया गया है, पहला और दूसरा। देखिए प्लेसेंटा यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया गर्भनाल, ठीक है। 138, निम्न में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, पनीर, कोलार्ड ग्रीन्स, अंजीर या गाजर। इसमें है राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, गाजर, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए, ओस्टियोलॉजिस्ट, रोगा कारण विज्ञानी, अबोर्ध विशेषज्ञ या मूत्र विज्ञानी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, अबोर्ध विशेषज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुने, चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। चेचक, खसरा, बुखार और मस्तिष्क ज्वर, इसमें से कौन सा भिन्न है इनमें से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, मस्तिष्क ज्वर, ठीक है। चेचक, खसरा तथा बुखार वायरस जनित रोग हैं, जबकि मस्तिष्क ज्वर मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों में होने वाली सूजन है, ठीक है, मस्तिष्क ज्वर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है, बैक्टीरिया, डायटम, साइनोबैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, डायटम, ठीक है, ऑप्शन बी। 141 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। और जो यहाँ पर देखिए जो डायटम है ये किससे है, ये अलग है, ये उससे डायटम एक कोश की यूकैरियोटिक जो प्रोटिस्टा जगत का सदस्य है, ठीक है, प्रोटिस्टा। नेक्स्ट है, टेरिडोफाइट्स होते हैं नॉन पेनेट्रेशन के बीज रहित संवहनी पौधे, बीज संवहनी पौधे या संततियों के बीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बीज रहित संवहनी पौधे, 142 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड
वातावरण से हटाती है। प्रकाश संश्लेषण, बायोडिग्रेडेशन, ठीक है, विद्युत अपघटन या गैल्वेनीकरण। तो ये प्रक्रिया है आपकी प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है फसल के पौधों के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं। आलू, पपीता और केला, गन्ना, आलू और केला, मूंगफली, सहजन और काजू, प्याज, धनिया और नींबू। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, गन्ना, आलू और केला। नेक्स्ट है केंचुओं के जरिए मृदा को उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। जैविक खेती, वर्मी कंपोस्टिंग, यूट्रोफिकेशन या कीट कास्टिंग। तो इसको कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या है? डीएनए अंगुल मुद्रण, डीएनए संपादन, पुनः संयोजक, डीएनए प्रौद्योगिकी या वंशाणु उपचार। तो इसको कहा जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निम्नलिखित उपकरण का नाम क्या है? किस्कोग्राफ, कार्डियोग्राफ, पॉलीग्राफ या टेलीग्राफ। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, किस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ। नेक्स्ट है प्राकृतिक रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है तो यह संबद्ध कहलाता है। परभक्षण, प्रतिस्पर्धा, मुर्दाखोर या सहजीविता। तो इसको कहते हैं ऑप्शन सी, मुर्दाखोर, ठीक है। नेक्स्ट है पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? गुर्दा, यकृत, अग्नाशय या त्वचा। तो ये तो आपकी त्वचा से होती है, ठीक है, स्किन से। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि असामान्य कमियों का पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है। इस तकनीक में ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग, अनुप्रस्थ तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ध्वनि तरंगों का। ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि का पता लगाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये 50 क्वेश्चन आपके आज कंप्लीट हो गए हैं। और शाम को आपको सोशल साइंस का भी जो कंपलसरी पेपर है उसका भी आपको PDF वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसको भी सॉल्व करके देखना कि आपके कितने बन रहे हैं, ठीक है, और इसमें आपके कितने बने ये भी आप लोग बताइएगा। इसके अलावा अगर कोई भी बाई चांस क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं स्टार्टिंग में ही उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।